Good afternoon, dear children. Class 9th A. This video is only for Jawahar Navodaya Vidyalaya Badi students, and there is no means for commercialization. आज Why do we fall ill ये जो चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, Why are we normally advised to take bland and nourished food when we are sick? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको पोषण युक्त आहार दिया जाना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि उस सिक पर्सन को बैलेंस डाइट दिया जाए? क्योंकि उसके अंदर जो बीमारी हुई है उसके द्वारा उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, उसको एनर्जी की बहुत आवश्यकता है, न केवल बीमारी और कीटाणु से लड़ने के लिए, अपितु उसको इसके लिए आवश्यकता है कि जल्दी से स्वस्थ होकर रिकवर कर सके, क्योंकि एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड? तो आंसर है द थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर एंड फूड वी ईट। दोज इन्फेक्शियस एजेंट्स आर कैरियर ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर मॉस्किटो, टिक्स, माइट्स, लाइसिस, दे आर कॉल्ड वेक्टर। यदि हम इन्फेक्शन रोकने की बात करें तो हमको क्या चाहिए? हेल्दी फूड, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, क्लीन एयर, ठीक है, तब जाके हम बीमारी से बच सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज लाइक कोरोना? तो आज जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसका कारण क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज़, पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब होता है एक निश्चित जगह पर केवल उस एक एरिया है, एक गांव है, वहीं बीमारी, दूसरी जगह नहीं, उसको एंडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक मतलब होता है पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे राज्य में, सब जगह फैली हुई बीमारी। तो स्कूल में बीमारी ना फैले इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी कोरोना में तो हम कह सकते हैं कि भाई इन्फेक्शन ना हो, दूर दूर रहो, लेकिन यदि कोई बीमार है तो क्या करना चाहिए? उसको अपने घर जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे इन्फेक्शन का शिकार ना हो। ठीक है, आप अभी टीवी में देख भी रहे होंगे, अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, आइसोलेशन में चले जाओ, तो आपको ये भी मालूम चला गया होगा नई नई टर्म, क्वारंटाइन मतलब क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। ये व्हाट्सएप पे मुझे बताना कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन का मतलब क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? रोगों से लड़ने के लिए बच्चों के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, आफ्टर द बर्थ टिल 5 ईयर, और 5 वर्ष के बाद भी कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये जो टीके हैं यही वैक्सीनेशन है, यही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो कौन कौन से टीके लगते हैं? तो बच्चा पैदा होते से सबसे पहले उसको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, BCG का टीका लगता है। BCG मतलब बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। किससे रक्षा करता है BCG का टीका? ट्यूबरक्लोसिस से रक्षा करता है, TB जो बीमारी है उससे। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, ठीक है, उसको डिप्थीरिया का, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी का, टेटनस का, ये सब टीके लगते हैं। तो DPT का टीका, BCG का टीका, पोलियो की ड्रॉप, हेपेटाइटिस का टीका, मीजल्स रोकने के लिए, मम्स रोकने के लिए, इस तरह से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लार्ज स्केल पर चलाए जाते हैं, ताकि रोगों को वहीं पर रोका जा सके। बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम शुरू से ही प्रदान कर दे, ताकि बड़े होने पर उसको कोई बीमारी ना हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट योर नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी? आपकी नगर पालिका में, नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में कौन से हेल्थ सेंटर हैं? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC, आंगनबाड़ी हैं, वहाँ पर भी नर्सेज आती हैं वीकली और वो बच्चों को टीके लगाती हैं। विच ऑफ डिसीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया? इसको आपको पता लगाना है आपके एरिया में कौन सी बीमारी। अभी फ़िलहाल तो कोरोना फैल रहा है ज़बरदस्त, ये तो बता ही सकते हो आप। बाकी जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ पर आप देखेंगे मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मच्छर ज़्यादा पनपेंगे, या कचड़ा इकट्ठा होगा, वहाँ हैजा भी होगा, कॉलरा, ठीक है, TB भी हो सकती है, क्योंकि वह मक्खियाँ बहुत ज़्यादा पनपेंगी। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खुद का भी, आसपास का भी, परिवेश का, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ
फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको स्वस्थ हैं तो आप हेल्दी हैं। यदि आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसका मतलब आप सोशल अनहेल्दी हैं, बीमार हैं आप। यदि आपका चिड़चिड़ा स्वभाव है, किसी से बातचीत नहीं, आप मेंटल हैं, तो मेंटल हेल्थ भी होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी और सोशल हेल्थ तीनों रहना चाहिए। दूसरा, द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंड ऑन हिज हर फिजिकल सराउंडिंग एंड हिज हर इकोनॉमिक कंडीशन। तो दो चीज़ों पर हेल्थ डिपेंड करती है, उसका आसपास परिवेश कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो आसपास गंदगी हो, गंदी झुग्गी झोंपड़ियाँ हों, पूरे पानी की निकासी भी नहीं हो सही से, मल मूत्र का विसर्जन जो है सही से नहीं हो पा रहा हो, उनका निपटान नहीं हो पा रहा हो, पूरा का पूरा नदी नाला तालाब में डाल देते हैं नाले को। तो दूसरी स्थिति रहती है इकोनॉमिक स्टेटस, कि वो बैलेंस डाइट ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको खाना पीना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। थर्ड है डिसीज आर क्लासिफाइड एक्यूट और क्रॉनिक, तो कम समय के लिए रहती है एक्यूट और लंबे समय वाली क्रॉनिक। डिसीज में बी ड्यू टू इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस एजेंट बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मे बी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ कहलाते हैं। द कैटेगरी टू विच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो बीमारी होगी वैसे ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट दो प्रकार के हैं, आपने पढ़े हैं, सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स को कम करने वाले, और दूसरे रहते हैं परमानेंट ट्रीटमेंट, यानी उस रूट कॉज को पता लगाना है, वेक्टर का पता लगाना है, किसके कारण बीमारी हो रही है उसको किल करना है। इन्फेक्शियस एजेंट आर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और बैक्टीरिया and food. Prevention of disease is more desirable than its successful treatment. Prevention is better than cure. Infectious disease can be prevented by public health hygiene measures that reduce exposure to infectious agent. Infectious disease can also be prevented by using immunization. Immunization program के द्वारा भी इनको रोका जा सकता है. Effective prevention of infectious disease in the community require that everyone should have access to public hygiene and immunization. कोशिश ये की जाती है कि भारत में, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में एक भी सिंगल पेशेंट नहीं होना चाहिए बीमारी का, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बीमारी फैलती जाएगी। यदि हम फरवरी मार्च की बात करें तो हमारे यहाँ एक पेशेंट था कर्नाटक का, सबसे पहला कोरोना, आज 3 लाख से ऊपर 4 लाख तक पहुँच गए। यदि शुरू में ही और टाइट, वैसे तो व्यवस्था की, लेकिन और टाइट इंतजाम किए जाते, लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते, तो अभी तक कोरोना भारत से ख़त्म हो चुका होता, आपकी क्लासें प्रॉपर लग रही होती। तो अपने परिवार का ध्यान रखो, घर के अंदर रहो, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक।